सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट के जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। उसके तहत इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जो प्लेलिस्ट बनी होगी इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की, उसमें देख लीजिएगा। अब बेसिक खिदमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पीएमटी 2000 में पूछा गया है। A charged wire is bent in the form of a semi-circular arc of radius a। यानी एक चार्ज वायर है, उसको हमने एक सेमी सर्कल के रूप में, एक आर्क के रूप में, सेमी सर्कल के रूप में इसको बेंड किया है। इफ द चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको कि आप लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, वो लैम्डा है, तो आपको उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं दोबारा। अ चार्ज वायर is bent in the form of semicircular arc of radius a. If the charge per unit length is lambda coulomb per meter, then the electric field at the center O। तो एक तो हमने कहा भाई फार्मूला याद होना चाहिए, याद है तो अच्छी बात है, लिख दीजिए डायरेक्ट। लेकिन मान लें नहीं याद है तो क्या सिस्टम बनाएंगे, जरा सावधान। देखिए हमने क्या किया, हमने कहा देखिए ये हमने एक सेमी सर्कल बनाया, ये सेमी सर्कल नहीं है, ध्यान चिंता न करिए। ये हमने कहा एक सेमी सर्कल है और एक वायर को सेमी सर्कुलर डिस्क के रूप में मोड़ दिया गया है ना। ये सेंटर है तो बिल्कुल बीचों बीच इसके हमने दो पार्ट कर दिए, आधा इधर आधा इधर। ठीक, आपने इसको चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव निगेटिव जो भी आपने दिया है, हम मान लेते हैं हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है। तो अब हम इस पूरे उसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तरीका देखिए इसका, हमने क्या किया, इधर एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिया डीएल। डीएल एक लंबाई का एक टुकड़ा लिया। अगर डीएल टुकड़ा आप लेंगे, बहुत छोटा टुकड़ा लिया आपने, तो अगर डीएल टुकड़ा लेंगे तो उस टुकड़े का चार्ज कितना होगा, लैम्डा डीएल। भाई आप कह रहे हो ना कि पर मीटर लैम्डा है, तो अगर 1 मीटर का चार्ज लैम्डा है तो डीएल मीटर का कितना होगा, लैम्डा डीएल। इस टुकड़े ने यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी, हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो इस छोटे से टुकड़े की वजह से यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका नाम हमने दे दिया आपका DE1, DE1, DE1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू बाद में लिखते हैं, लिख देते हैं वैल्यू। अच्छा, इसकी वैल्यू DE1 है और ये जो टुकड़ा है ये हमने एंगल यहाँ थीटा मान लिया है ना, और ऐसा ही बिल्कुल टुकड़ा यहाँ ले लिया, आधा इधर है तो उसी की बिल्कुल सिमेट्री ले लिया, और ये भी लैम्डा डीएल ले लिया। तो ये आपका हो जाएगा DE2, वैल्यू सेम होगी, हमने E1 E2 ऐसे मान लिया है ना। ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अगर हम ध्यान से देखें इस DE1 का इधर का कंपोनेंट क्या होगा, DE1 cos थीटा, और इसके बिल्कुल नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा इधर, DE1, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, DE1 साइन थीटा, और DE2 का ये कंपोनेंट क्या होगा, DE2 cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, DE2 साइन थीटा। यानी कि जो cos थीटा की, जो साइन थीटा के कंपोनेंट हैं, वे एक दूसरे के इक्वलन अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये वाले जो कंपोनेंट है cos वाले, ये दोनों के डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यानी किसी एक को ऐड कर दें अगर, और उसको सिग्मा लगा दें पूरे सेमी सर्किल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। समझ में आ गई बात। तो हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकलेगा वो होगा DE1 cos थीटा, और इसको लगा देंगे हम सिग्मा, सिग्मा बोले तो इंटीग्रेट कर देंगे, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल आएगा। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। अब आप कहेंगे DE2 cos थीटा भी तो ऐड करिए, जी नहीं, हम ये दिखाना ही चाहते थे कि इधर के जितने भी कंपोनेंट होंगे उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो साइन कंपोनेंट हर जगह कैंसिल हो जाएंगे और कॉस कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो हम इंटीग्रल करेंगे और यहां से लेकर के यहां तक लिमिट रख देंगे उठा करके। अगर आप दोनों कंपोनेंट लेंगे तो ऊपर का अलग ऐड करोगे, नीचे का अलग ऐड करोगे, हम लिमिट यहां से यहां लिख लेंगे। ठीक है, अब लिमिट रखने की कोशिश करते हैं। देखो लिमिट कैसे लिखी जाएगी, देखिए ये थीटा की लिमिट होगी ना, यहाँ पर थीटा की लिमिट रखेंगे
तो थीटा की लिमिट रखने का तरीका, एक मिनट, इसको पहले इस लिमिट बाद रखिएगा, हम इसकी वैल्यू पहले निकाल देते हैं, फिर वैल्यू निकालते हैं। ये हमने DE1 cos थीटा DE कर दिया। अभी हम इसको कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि जब तक ये डी थीटा इंट्रोड्यूस नहीं होगा तब तक हमको समझ में आएगा नहीं। अब जरा समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे इस छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से क्या होगा? तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ा है 1/4πε0 Q/r², यही होता ना। तो जब हम DE बराबर निकालेंगे तो DE1 की वैल्यू क्या निकलेगी? 1/4πε0। और यहाँ पर DQ क्या होगा? DQ होगा इस छोटे से लेंथ का चार्ज, वो कितना है? लैम्डा DL। और इसकी यहाँ से दूरी कितनी है? A रेडियस है, A² इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब ये लैम्डा DL कैसे निकालें? पर DL कैसे निकालें? DL भी चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज हो रहा है। हम क्या करें? देखो ध्यान से, सावधान। हमने इस DL का जो छोटा सा पार्ट है इसको यहां से मिलाया और हमने कहा ये छोटा सा एंगल बनता है D थीटा। तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क DL अपान रेडियस। तो DL को लिख सकते हैं AD थीटा। नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं ना भाई? प्रॉब्लम ये है, मैं इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करूं? एक वेरिएबल हो उसके रेस्पेक्ट में करूं। यहां पर जब हम ऐसे बढ़ेंगे तो थीटा भी चेंज होगा और DL की वैल्यू भी चेंज होगी। तो हम DL को थीटा के रेस्पेक्ट में लिख देते हैं। तो जहां पर DL है वहां क्या लिखेंगे? AD थीटा। तो ये आ जाएगा 1/4πε0 लैम्डा अपान A² इंटू A D थीटा इंटू कॉस थीटा। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब लिमिट क्या रखेंगे? देखो ध्यान से, ये हमारी इनिशियल लाइन है ना? आधा एंगल नीचे की तरफ है, आधा एंगल ऊपर की तरफ है। तो आधा एंगल नेगेटिव लिया जाएगा, आधा एंगल पॉजिटिव। तो ये -90 से +90, यानी इसकी लिमिट जो आएगी वो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच होगी। समझ में आ गई बात? बस हो गया काम खत्म। अब बायोलॉजी वालों को दिक्कत है तो उन्हें थोड़ा मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, है ना? तो ये A से A कट गया, तो वहां पर लैम्डा अपान 4πε0 इंटू 1/A अलग कर दो। और कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? साइन थीटा। और लिमिट क्या रखी जाएगी? -π/2 से लेकर के π/2, है ना? अब हम इस डायग्राम को रब करना चाहते हैं, तो जब लिमिट यहां रखोगे तो E इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा अपान 4πε0 इंटू 1/A। एक बार लिमिट रखेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या होगी? एक मिनट, अपर लिमिट हो जाएगी साइन π/2 और माइनस साइन -π/2। तो आ गया 1/4πε0 इंटू लैम्डा अपान A। देखो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये प्लस हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 लैम्डा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा अपान A। पार्ट देख लें कौन सा सही है। यहाँ पर आपका C पार्ट सही है। उन्होंने 2 से 2 कैंसिल करके लैम्डा अपान 2πε0 A लिख दिया है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका C पार्ट सही था। अब पार्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2000 का क्वेश्चन है।